गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 120 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कोरोना की एक नई प्रजाति के खतरनाक स्वरूप में उभरने की आशंका ने दुनिया में नया तनाव पैदा कर दिया है। चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि महामारी की इस कथित नई किस्म के सामने आने के बाद सबसे पहले तो यूरोप ने खुद को ब्रिटेन से अलग कर लिया है। ब्रिटिश सरकार ने अनेक इलाकों में लॉकडाउन जैसी सख्ती की शुरुआत कर दी है। स्वाभाविक है, दुनिया का कोई भी देश महामारी की किसी नई किस्म को अपने यहाँ कतई स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ भारत जैसे विशाल देश की चिंता भी वाजिब है क्योंकि भारतवंशियों का ब्रिटेन से गहरा जुड़ाव रहा है। दोनों देशों के बीच यातायात भी खूब है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों देशों के बीच यातायात फौरन बंद करने की मांग रख दी है। भारत ने ब्रिटेन से आने वाली विमान सेवाओं पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक भी लगा दी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से सतर्क है, पर चिंता के स्तर को इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस नए संकट से निपटने के तरीकों पर विचार के लिए ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलानी पड़ी है। दुनिया और भारत के शेयर बाजारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। क्या वाकई ब्रिटेन में नए किस्म के कोरोना ने हमला बोल दिया है? वैज्ञानिकों को इसकी तह में जाना चाहिए। यह महज महामारी के कुछ लक्षणों में वृद्धि का मामला है या वायरस ने कोई नया रूप ले लिया है? आशंका है यह नया स्ट्रेन सामान्य से 70% ज़्यादा तेजी से फैलता है। ब्रिटेन भले ही लॉकडाउन की मुद्रा में है, लेकिन दुनिया का कोई देश अब लॉकडाउन नहीं चाहेगा और भारत तो कतई नहीं। ब्रिटेन तुलनात्मक रूप से एक छोटा देश है। वहाँ की कुल आबादी 7 करोड़ भी नहीं है, जबकि भारत में आबादी 130 करोड़ के आंकड़े को पहले ही पार कर चुकी है। इसके अलावा ब्रिटेन में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व महज 281 है, जबकि भारत में यह 464 है। अतः भारत को हर हाल में ज़्यादा सतर्क रहने
की जरूरत है। केंद्र सरकार अगर सतर्क है तो इसका सीधा अर्थ है हवाई अड्डों पर निगरानी चौकस होगी। याद रखना चाहिए, भारत में कोरोना विदेश से ही आया और शुरुआत में हवाई अड्डों पर ढिलाई बरती गई थी, इसलिए अब तो यूरोप से आने वाली फ्लाइट को भी रोकने की मांग होने लगी है। भारत में 14 सप्ताह से न केवल संक्रमण घट रहा है बल्कि जान गंवाने वालों की संख्या भी घटी है। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संक्रमण काबू में आ रहा है। ऐसे में भारत को किसी भी देश से आने वाले खतरे के प्रति बहुत सावधान रहना ही चाहिए। इस बारे में स्वयं ब्रिटेन से भी दुनिया के तमाम देश उम्मीद करेंगे कि वह लोगों को पूरी जांच के बाद ही जाने की मंजूरी दे। पूरी निडरता से तैयारी रखते हुए संक्रमण की पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। कोरोना के शुरुआती दौर में चीन और फिर इटली जैसे देश अपने यहाँ वायरस के प्रसार को सीमित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तब इसकी गंभीरता को नहीं समझा था। लेकिन अब जब दुनिया इस महामारी को अच्छे से जान समझ गई है, तब किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। सौ शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। डिक्टेशन की आउटलाइंस आपको आउटलाइन ग्रुप में या फिर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे टेलीग्राम पर स्टेनो हेल्पलाइन, तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आउटलाइंस प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्टार्ट। कोरोना की एक नई प्रजाति के खतरनाक स्वरूप में उभरने की आशंका ने दुनिया में नया तनाव पैदा कर दिया है। चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि महामारी की इस कथित नई किस्म के सामने आने के बाद सबसे पहले तो यूरोप ने खुद को ब्रिटेन से अलग कर लिया है। ब्रिटिश सरकार ने अनेक इलाकों में लॉकडाउन जैसी सख्ती की शुरुआत कर दी है। स्वाभाविक है दुनिया का कोई भी देश महामारी की किसी नई किस्म को अपने यहाँ कतई स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ भारत जैसे विशाल देश की चिंता भी वाजिब है क्योंकि भारतवंशियों का ब्रिटेन से गहरा जुड़ाव रहा है। दोनों देशों के बीच यातायात भी खूब है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों देशों के बीच यातायात फौरन बंद करने की मांग रख दी है। भारत ने ब्रिटेन से आने वाली विमान सेवाओं पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक भी लगा दी है। हालांकि
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से सतर्क है, पर चिंता के स्तर को इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस नए संकट से निपटने के तरीकों पर विचार के लिए ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलानी पड़ी है। दुनिया और भारत के शेयर बाजारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। क्या वाकई ब्रिटेन में नए किस्म के कोरोना ने हमला बोल दिया है? वैज्ञानिकों को इसकी तह में जाना चाहिए। यह महज महामारी के कुछ लक्षणों में वृद्धि का मामला है या वायरस ने कोई नया रूप ले लिया है। आशंका है यह नया स्ट्रेन सामान्य से 70% ज़्यादा तेजी से फैलता है। ब्रिटेन भले ही लॉकडाउन की मुद्रा में है, लेकिन दुनिया का कोई देश अब लॉकडाउन नहीं चाहेगा और भारत तो कतई नहीं। ब्रिटेन तुलनात्मक रूप से एक छोटा देश है। वहाँ की कुल आबादी 7 करोड़ भी नहीं है, जबकि भारत में आबादी 130 करोड़ के आंकड़े को पहले ही पार कर चुकी है। इसके अलावा ब्रिटेन में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व महज 281 है, जबकि भारत में यह 464 है। अतः भारत को हर हाल में ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार अगर सतर्क है तो इसका सीधा अर्थ है हवाई अड्डों पर निगरानी चौकस होगी। याद रखना चाहिए, भारत में कोरोना विदेश से ही आया और शुरुआत में हवाई अड्डों पर ढिलाई बरती गई थी। इसलिए अब तो यूरोप से आने वाली फ्लाइट को भी रोकने की मांग होने लगी है। भारत में 14 सप्ताह से न केवल संक्रमण घट रहा है, बल्कि जान गंवाने वालों की संख्या भी घटी है। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संक्रमण काबू में आ रहा है। ऐसे में भारत को किसी भी देश से आने वाले खतरे के प्रति बहुत सावधान रहना ही चाहिए। इस बारे में स्वयं ब्रिटेन से भी दुनिया के तमाम देश उम्मीद करेंगे कि वह लोगों को पूरी जांच के बाद ही जाने की मंजूरी दे। पूरी निडरता से तैयारी रखते हुए संक्रमण की पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। कोरोना के शुरुआती दौर में चीन और फिर इटली जैसे देश अपने यहाँ वायरस के प्रसार को सीमित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तब इसकी गंभीरता को नहीं समझा था। लेकिन अब जब दुनिया इस महामारी को अच्छे से जान समझ गई है, तब किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 120 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। स्टार्ट। कोरोना की एक नई प्रजाति के खतरनाक स्वरूप में उभरने की आशंका ने दुनिया में नया तनाव पैदा कर दिया है। चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि महामारी की इस कथित नई किस्म के सामने आने के बाद सबसे पहले
तो यूरोप ने खुद को ब्रिटेन से अलग कर लिया है। ब्रिटिश सरकार ने अनेक इलाकों में लॉकडाउन जैसी सख्ती की शुरुआत कर दी है। स्वाभाविक है, दुनिया का कोई भी देश महामारी की किसी नई किस्म को अपने यहाँ कतई स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ भारत जैसे विशाल देश की चिंता भी वाजिब है, क्योंकि भारतवंशियों का ब्रिटेन से गहरा जुड़ाव रहा है। दोनों देशों के बीच यातायात भी खूब है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों देशों के बीच यातायात फौरन बंद करने की मांग रख दी है। भारत ने ब्रिटेन से आने वाली विमान सेवाओं पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक भी लगा दी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से सतर्क है, पर चिंता के स्तर को इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस नए संकट से निपटने के तरीकों पर विचार के लिए जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलानी पड़ी है। दुनिया और भारत के शेयर बाजारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। क्या वाकई ब्रिटेन में नए किस्म के कोरोना ने हमला बोल दिया है? वैज्ञानिकों को इसकी तह में जाना चाहिए। यह महज महामारी के कुछ लक्षणों में वृद्धि का मामला है या वायरस ने कोई नया रूप ले लिया है? आशंका है यह नया स्ट्रेन सामान्य से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। ब्रिटेन भले ही लॉकडाउन की मुद्रा में है, लेकिन दुनिया का कोई देश अब लॉकडाउन नहीं चाहेगा और भारत तो कतई नहीं। ब्रिटेन तुलनात्मक रूप से एक छोटा देश है। वहाँ की कुल आबादी 7 करोड़ भी नहीं है, जबकि भारत में आबादी 130 करोड़ के आंकड़े को पहले ही पार कर चुकी है। इसके अलावा ब्रिटेन में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 281 है, जबकि भारत में यह 464 है। अतः भारत को हर हाल में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार अगर सतर्क है तो इसका सीधा अर्थ है हवाई अड्डों पर निगरानी चौकस होगी। याद रखना चाहिए, भारत में कोरोना विदेश से ही आया और शुरुआत में हवाई अड्डों पर ढिलाई बरती गई थी। इसलिए अब तो यूरोप से आने वाली फ्लाइट को भी रोकने की मांग होने लगी है। भारत में 14 सप्ताह से न केवल संक्रमण घट रहा है, बल्कि जान गंवाने वालों की संख्या भी घटी है। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संक्रमण काबू में आ रहा है। ऐसे में भारत को किसी भी देश से आने वाले खतरे के प्रति बहुत सावधान रहना ही चाहिए। इस बारे में स्वयं ब्रिटेन से भी दुनिया के तमाम देश उम्मीद करेंगे कि वह लोगों को पूरी जांच के बाद ही जाने की मंजूरी दे। पूरी निडरता से तैयारी रखते हुए संक्रमण की पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। कोरोना के शुरुआती दौर में चीन और फिर इटली जैसे देश अपने यहाँ वायरस के प्रसार को सीमित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तब इसकी गंभीरता को नहीं समझा था। लेकिन अब जब दुनिया इस महामारी को अच्छे से जान समझ गई है, तब किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए।